नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के बहुत ही बेहतरीन वीडियो दोस्तों, जो कि पूरे दिन 17 अगस्त में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके साइंस करंट अफेयर्स के, उन सभी के दोस्तों 81 से ज्यादा प्रश्न दोस्तों मैंने आपके लिए यहाँ पे कवर किए हैं। ये सभी के सभी प्रश्न दोस्तों अति महत्वपूर्ण हैं और आगामी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो पूरे ध्यान से देख के एक बार रिविजन कर लीजिएगा और अपकमिंग एग्जामिनेशन में आप बहुत ज्यादा स्कोर कर पाएंगे, जब आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न जो हैं जो आपके एग्जामिनेशन में बने हुए हैं। सबसे पहले प्रश्न से एंड दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर देना। मैं लगातार इस प्रकार के सेशन ला रहा हूं जिससे आपको हेल्प मिल रही है। इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। बच्चे हैं दोस्तों मैथ एंड रीजनिंग की भी वीडियो आपको रात में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, पूरा देखिएगा, बहुत ही लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम आपको मैं दूंगा। तो ये क्वेश्चन आया था कि बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला हमसे पूछा था, तो सिंपल CaOH का ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक जो अकार्बनिक यौगिक है जिसका अणुसूत्र आपका यही होता है। परंपरागत रूप से इसे देखिए सामित चूना फिर बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्वेश्चन था 2024 ओलंपिक का आयोजन दोस्तों कहाँ पे होगा। देखिए ये जो आयोजन होगा ये देखिए आपका पेरिस फ्रांस में होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा 2022 में फीफा कहाँ पे होगा दोस्तों, तो ये कतर में होगा। इसमें भारत को बाहर कर दिया उसने। देखिए क्वेश्चन था नौरोज त्योहार जो कि किसने प्रारंभ किया था, किसके समय से दोस्तों, तो बलबन के समय में। देखिए तो यह परंपरा 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी पूरी दुनिया में, जिसको देखिए फारसी राजा जमशेद के बाद जमशेद ए नूरोज के नाम पे भी जाना जाता है। इन्हें पारसी कैलेंडर में भी पेश किया जाता है। बलबन के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो कि नौरोज के प्रसिद्ध फारसी महोत्सव की शुरुआत की थी। तो देखिए मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग हमसे पूछा था। इसमें देखिए भारत की रैंकिंग थी 131वीं। हाजी अली का दरगाह, देखिए इस प्रकार के जो डेस्टिनेशंस हैं वो सारे प्रश्न आ रहा है। तो महाराष्ट्र में है, आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र के CM देखिए पूछ सकता है, आपके नए बने हैं एकनाथ शिंदे, ठीक है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि दोस्तों कौन सी है, आपको पता है दोस्तों, पाक जल डमरू मध्य, जिसको हम लोग बोलते हैं पाक स्ट्रेट बोलते हैं, क्योंकि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत जाफना जिले के बीच में एक जल संधि है। जल संधि देखिए पूर्वोत्तर में पाक की खाड़ी, दक्षिण पश्चिम मन्नार खाड़ी को जोड़ती है। यह न्यूनतम गहराई 9.1 मीटर से कम है और जल संधि 64 से लेके 137 किलोमीटर चौड़ी और 136 मीटर लंबी है, याद रखेंगे। क्वेश्चन, लेटराइट मृदा में दोस्तों क्या उगाया जाता है, तो देखिए इसमें काजू, चाय और कपास। काजू का देखिए सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला अगर आपसे पूछेगा राज्य दोस्तों केरल हो जाएगा। चाय देखिए अगर आपसे पूछेगा असम। और दोस्तों कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला अगर आपसे पूछा जाएगा राज्य, तो आप कमेंट करके बताइए, बहुत आसान है, आसानी से बता देंगे ना। तो लेटराइट मिट्टी में देखिए चाय, कहवा आदि फसलों के लिए स्पेशली है और लेटराइट मिट्टी क्षेत्र अधिकांश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाया जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की देखिए हमसे ऊंचाई पूछा था, बहुत आसान, मैंने कितनी बार बताया आपको दोस्तों, ये 182 मीटर की ऊंचाई है। इसको बनाने में लगभग 3000 करोड़ रुपए लगा हुआ है। और इसके जो आर्किटेक्ट है दोस्तों, उनका नाम क्या है, उनका नाम है राम सुतार। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। नर्मदा जिले में है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखेंगे, अहमदाबाद। ध्वनि दोस्तों गमन नहीं करती, किसमें, निर्वात में। देखिए निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। द्रव, गैस, प्लाज्मा में ध्वनि के अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलती है, जबकि ठोस में अनुप्रस्थ के रूप में संचरण करती है। देखिए इस प्रकार से प्रश्न बनते, जितने भी प्रश्न दोस्तों सभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है दोस्तों, उत्तल दर्पण जो कि हमेशा आभासी, काल्पनिक और साहित्य प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ देखिए बाइल जूस कहाँ बनता है, बाइल का सेक्रेशन कहाँ होता है, ये प्रश्न आया दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों, ये यकृत में ही होता है ना। तो यकृत में पित्त का श्रावण होता है, पित्तरस पित्ताशय जमा होता है। एक दिन लोग 500 से लेकर 1000 मिली पित्त लीटर द्वारा स्रावित किया जाता है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के दोस्तों जनक किसे मानते हैं, ये प्रश्न आया दोस्तों दिमित्री में जो कि मेंडलीव को। तो आधुनिक आवर्त में देखिए 118 ज्ञात तत्व हैं। सबसे पहले रूसी जो कि रसायन शास्त्री मेंडलीव ने सन 1869 में आवर्त नियम प्रस्तुत किया था, तत्वों के सारणी में प्रस्तुत की थी। कुछ महीने बाद जर्मन वैज्ञानिक लोथर मेयर ने स्वतंत्र रूप से आवर्त सारणी का निर्माण किया था। विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछा था, केमिकल नेम आपसे इसके पहले वाले में विटामिन D का भी पूछा था, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इससे प्रश्न, इनको रटिए अब थोड़ा थोड़ा। विटामिन B2 देखिए आपका हो जाएगा कोबालमीन, इसे कहा जाता है, जो कि इकलौता ऐसा विटामिन इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है और हमारे शरीर के स्वास्थ्य संतुलन का जो कि कार्यप्रणाली को बेहद आवश्यक ये विटामिन है। 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि संध्या गुरुंग को किस क्षेत्र में दिया गया, बॉक्सिंग में दिया गया। देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा था कि अनुच्छेद 48A का संबंध किससे है, तो कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, देश के वनों में वन्यजीव की रक्षा करना, ये आर्टिकल इसमें दिया गया है। राहुल गांधी का लोकसभा सीट कौन सा है जहां से वो चुनाव जीते दोस्तों, तो वायनाड केरला से, देखिए याद रखेंगे। और अमेठी में देखिए वो हारे हुए थे। वित्त आयोग का आर्टिकल हमसे पूछा दोस्तों, तो वित्त आयोग का जो आर्टिकल देखिए आर्टिकल नंबर 280। क्वेश्चन देखिए मासीन राम किस पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों, खासी, क्योंकि खासी, गारो, जयंतिया पहाड़ियां हैं दोस्तों, तो यहाँ पे याद रखेंगे ये है आपका खासी पर्वतमाला में, भारत के मेघालय राज्य के शिलांग पठार में स्थित है। लोहे में जंग लगना तो किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया है दोस्तों। लोहे में जंग लगा एक विद्युत रासायनिक क्रिया है। लोहे में जंग लगा संरक्षण था। लोहे में जंग लगने से संक्षारण का एक उदाहरण है। और आपको बता दूं दोस्तों, जो लोहे पे जब लगता है तो उसका वेट बढ़ जाता है।
क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों हमसे पूछा था 287, बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हमसे पूछा दोस्तों, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यदि इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी एवं मध्यमा को इस प्रकार समायोजित करें कि वो अपने एक दूसरे के लंबवत हो, माध्यमा चालक पर प्रवाहित धारा की दिशा तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है और अंगूठा चालक पर लगाने वाले बल की दिशा को व्यक्त करती है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के प्रश्न आपका आया था। नर्मदा नदी का उद्गम दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है, अमरकंटक हो जाएगा इसका, मैंने इसके बारे में बताया था, इसकी लंबाई वगैरह। आगे देखिए 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मैंने सारा आपको दे दिया है यहाँ पे। टीपी उसेपी एथलीट्स में, सरकार तलवार को क्रिकेट में, सरपाल सिंह को हॉकी में, आसान कुमार को कबड्डी में, इसी तरह के सारे सारे प्रश्न दिए गए थे। आगे तो स्वच्छ भारत स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद देखिए 21 में। देखिए सुभाष कुमार वाद के मामले में शीर्ष न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया था कि प्रदूषण मुक्त पर्यावरण अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति दोस्तों कैसी होती है? ये दोस्तों ये सीधा व आभासी होती है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए हिजरी संवत कब शुरू किया गया था? 16 जुलाई 622 से देखिए शुरू किया गया था हिजरी कैलेंडर, और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद मक्का छोड़कर मदीना प्रस्थान किए थे। इस घटना को हिजरी या फिर हिजरी संवत चंद्र वर्ष के रूप में जाना जाता है। संघाई हिरण दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? मणिपुर में पाए जाते हैं, जो कि केवल मणिपुर में ही पाए जाते हैं। राजकीय पशु भी है यहाँ का, याद रखेंगे इसको। देखिए अनुच्छेद 279 ए में दोस्तों क्या है? तो जीएसटी से संबंधित है, ये याद रखिएगा इसको। मन्नार की खाड़ी दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो ये पाक जल संधि, मैंने आपको कुछ देर पहले आपको बताया, जो वही है आपका। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम दोस्तों पूछा था, बसराज बम्बई। चॉकलेट में दोस्तों कौन सा विटामिन होता है? ये प्रश्न पूछा था, विटामिन ए। एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसके चेयरमैन दोस्तों कौन है? तो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल है। मायोपिया रोग का संबंध दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये निकट दृष्टि दोष संबंधित है, आंखों से संबंधित बीमारी होती है, जिसमें दोस्तों निकट का अच्छा दिखता है लेकिन दूर का अच्छा से नहीं दिखता है। अनुच्छेद 51 ए हमसे पूछा दोस्तों, तो मौलिक कर्तव्य है। सोडा की बोतल दोस्तों कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, सिंपल, वही भरी जाती है यहाँ पे। फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन दोस्तों इस्तेमाल करते हैं? एथिलीन करते हैं यहाँ पे। गोल्डन फाइबर दोस्तों किसे कहते हैं? तो जूट को देखिए हम लोग कहते हैं गोल्डन फाइबर। पीएच मान देखिए पूरा रट लीजिएगा, क्वेश्चन आ रहा है, इसका पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे दे दूंगा, वहां से आप इसे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ना, याद रखेंगे इसको। तो देखिए अनंत नागेश्वर किसकी जगह मुख्य आर्थिक सलाहकार बने थे? तो केबी सुब्रमण्यम। यूएनओ का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप हमसे पूछा था, माजुली, आपको पता है भारत में ही है, याद रखेंगे। बापू अनफॉरगेटेबल शीर्षक एक कॉफी टेबल एक बुक का विमोचन दोस्तों किसके द्वारा किया गया? मनीष सिसोदिया के द्वारा किया गया। इस पुस्तक में दिल्ली के इतिहास, दुर्लभ तस्वीरों, एपिग्राफ और अन्य विवरणों के जो कि अनछुए पहलुओं को शामिल किया गया है। तो देखिए पानीपत का यहाँ पे तृतीय युद्ध पूछा था, तो 14 जनवरी 1761 में। 21 अप्रैल 1926 में पहला हुआ था, जिसमें सुल्तान इब्राहिम लोदी और मुगल आक्रमणकारी बाबर के बीच में हुआ था। 5 नवंबर 1556 में अफगान बादशाह आदिल शाह सूर के योग्य हिंदू सेनापति और मंत्री हेमू के बीच में और अकबर में हुआ था। 61 में देखिए अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच में देखिए लड़ी गई थी। तीनों याद कर लीजिएगा इसको। सीवी रमन दोस्तों नोबेल पुरस्कार इनको कब मिला था? तो ये 1930 में इनको मिला था, रमन इफेक्ट के नाम से, देखिए इसी खोज की थी। रेड डाटा बुक दोस्तों कौन जारी करता है? तो आईयूसीएन, इसका मतलब क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। यह देखिए पृथ्वी पर पशु पक्षियों, जीव जंतुओं आदि का रिकॉर्ड रखने की संस्था है दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में है। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, यहाँ पे याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। फिलीपींस की राजधानी हमसे पूछा था, मनीला। ब्लड क्लॉटिंग दोस्तों किससे संबंधित है? विटामिन के से। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, मैं लगातार सारे सेशन बना रहा हूँ, आपको सारे कुछ देता भी रहूंगा, तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। अच्छा, आर्टिकल नंबर 231 का संबंध दोस्तों हमसे पूछा था, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी का संघ राज्य क्षेत्र का विस्तार यहाँ पे है। यहाँ पे कपाल में हड्डियों की संख्या दोस्तों 8 होता है यहाँ पे, जो कि कपाल में 8 प्लेटनुमा हड्डियां जो आपस में जुड़ी होती हैं। चेहरे में कुल 24 और 14 हड्डियां होती है, इस तरह कुल मिला के हमारे खोपड़ी में 22 हड्डियां होती है। 2017 में स्मृति ईरानी के पास दोस्तों कौन सा मंत्रालय था? उनके पास कपड़ा मंत्रालय था। इस समय उनके पास वुमेन डेवलपमेंट, चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट है और मैनिटरी अफेयर्स है। पुंकेसर दोस्तों किसे कहा जाता है? नर जनन अंग को। यह पुष्प को नर जनन अंग जो कि नर जनन अंग होता है, यह पतला तंतु के समान होता है। शीर्ष भाग परागकोश द्वारा, जिसमें परागकण होते हैं, यह मुख्य कार्य परागकणों को उत्पन्न करना होता है। एलिसा परीक्षण हमसे पूछा दोस्तों, यहाँ पे सिंपल एंजाइल लिंग इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे होता है यहाँ पे, इसका फुल फॉर्म मे बी। ये किससे संबंधित है? तो एड्स के परीक्षण संबंधित है। मिल्क का मैग्नीशिया सूत्र पूछा दोस्तों, तो MgOH का ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, याद रखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले दोस्तों किस राज्य में शुरू हुआ था? तो सबसे पहले दोस्तों शुरू हुआ था ये राजस्थान में, और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश में से शुरू किया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था? तो मारिया रेस्सा एंड दिमित्री मुराटोव को दिया गया। पर्यावरण दिवस 2021 का थीम हमसे पूछा था, तो पारिस्थितिकी तंत्र बहाली। और 2022 का अगर से पूछेगा तो ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। आर्य राजेंद्रन कहाँ की सबसे युवा मेयर बनी? तो तिरुवनंतपुरम केरला की बनी सबसे युवा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल दोस्तों कौन है? दोस्तों याद रखेंगे जगदीप धनखड़। देखिए ऑयल ऑफ विट्रियोल
इसका रासायनिक नाम दोस्तों क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, इसको इस नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, कवक जनित रोग कौन-कौन से पूछा था? एथलीट फुट, दाँत, खाज, गंजापन, ये सारे के सारे हैं आपके। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। कितने लोगों के साथ? 78 लोगों के साथ। वर्तमान में देखिए भारत की सीजीए दोस्तों कौन है यहाँ पे? तो ये देखिए सोनाली सिंह। जानवर के लिए पहली वैक्सीन दोस्तों किसने बनवाया था? सबसे पहले रूस के ही द्वारा बनवाया गया था और कोरोना वैक्सीन भी सबसे पहले इसी ने बनवाया था। एड्स का पूरा नाम पूछा था, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। राजीव गांधी पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया। जी हाँ, 2021 में इसको परिवर्तित किया गया था। 2021 में कुश्ती चैंपियनशिप किस महिला पहलवान को रजत मतलब मिला था? तो अंशु मलिक को देखिए ये दिया गया था। विटामिन डी का दोस्तों यहाँ पे वैज्ञानिक नाम पूछा था, कैल्सीफेराल। भारत में कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये असम, बंगाल, केरल, कर्नाटक, जो तटीय क्षेत्र है, मैसूर, कुर्ग, अंडमान द्वीपों में पाए जाते हैं। ओम का नियम हमसे पूछा दोस्तों, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जलीकट्टू त्योहार पूछा था, तमिलनाडु। जलीकट्टू जो कि परंपरागत पोंगल त्योहार पर इसके आयोजित किया जाता है। एलिसा परीक्षण मैंने आपको बताया था, एचआईवी जो कि एड्स के लिए पता करने के लिए टेस्ट होता है। विश्व आंध्र भूमि दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। और आंध्र भूमि अब संख्या हो गई है 75। आत्मघाती थैली दोस्तों किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। भारत के प्रथम लोकपाल दोस्तों कौन है? तो पिनाकी चंद्र घोष। और अब दोस्तों जो नए आए हैं अतिरिक्त प्रभार के साथ, तो इनका नाम है प्रदीप कुमार मोहंती, इनको याद रखिएगा। पेरियार नदी दोस्तों कहाँ बहती है? केरल में। और इडुक्की बांध अगर आपसे पूछेगा कहाँ पे है दोस्तों, तो ये भी आपका केरला में हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित दोस्तों? ये है देखिए हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। हीलियम का दोस्तों ऑक्सीकरण नंबर पूछा था, तो शून्य होता है, 0। भारत का नेपोलियन दोस्तों किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त से याद रखिएगा। MIC गैस का दोस्तों पूरा नाम पूछा था, तो मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस, यहाँ पे फॉर्मूला CH3NCO, ठीक है। न्यूटन का दूसरा नियम हमसे पूछा था, तो न्यूटन के तीनों नियम दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तीनों याद करके जाइएगा, सारे के सारे महत्वपूर्ण है। दोस्तों कैसा लगा सेशन आप बताइएगा। इसी तरह दोस्तों मैं मैथ एंड रीजनिंग क्वेश्चन बना रहा हूँ, बहुत जल्द आपको वो भी मिलेंगे। साइंस का मैंने डाल दिया है, फर्स्ट सेकंड से सारे मैंने यहाँ पे लगभग आपको अवेलेबल करा दिए हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्यादा पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक वाले वीडियोज भी आपको मिलेंगे। चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं कहाँ से? क्लास वीडियो के सेक्शन जो हमारा एप्लीकेशन है दोस्तों, यहाँ से मिल जाएगा। फिर इस नंबर पे अपना नाम और ग्रुप डी लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। एंड दोस्तों ये देखिए यहाँ पे क्लास पीडीएफ में ये मैंने डेट रखा है, आज का सारा कुछ पीडीएफ से मिल जाएगा। एंड दोस्तों जो मैंने ई बुक फ्री रखे हैं, आप वो सारे ई बुक वाली सेक्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दोस्तों ये वाला जो मैंने मॉक टेस्ट बनाया है, टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईसीएस परीक्षा पे आधारित है। अगर आपने इस एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज को अभी तक नहीं लगाया, आपका अपकमिंग फेजेस में है, तो लेके पूरा लगाइए दोस्तों। निश्चित तौर पे मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल रहे हैं आपको, और इसके साथ साथ दोस्तों आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आप स्कोर ज्यादा कर पाएंगे आपकी परीक्षा में, और रिवीजन भी होगा। और आप चाहें तो सेपरेट भी ले सकते हैं, सभी टेस्ट सीरीज अलग अलग भी हैं। लाइक साइंस के आप 100 सेट ले सकते हैं, मैथ के आप 51 सेट का प्रैक्टिस कर सकते हैं, जीके सीए का देखिए 100 सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो कि रीजनिंग के 51 सेट का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और सारे आप ई बुक्स वगैरह भी ले सकते हैं, चाहे तो कॉम्बो भी ले सकते हैं, इसमें सारी चीज एक साथ मिल जाएंगे। तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसका नाम आप सभी पता होगा, स्टडी इन हिंदी ऑफिशियल के नाम पे है, ठीक है। तो ऑफिशियल जरूर लगाइएगा प्ले स्टोर पे, आप इसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।